बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात के साथ तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है जी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, और अहम तरीन फ़ैसले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही हैं। और क्योंकि सबको मालूम है कि ये जो लुटिया है किसी वक्त भी डूब सकती है, नए इंतखाबात हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो PDM का इजलास हुआ, और PDM के इजलास में नवाज शरीफ साहब भी शरीक थे, और उसमें जो सबसे ज़्यादा हदफ बनाया गया वो बनाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल जजेस को। उनको टारगेट किया गया क्योंकि सॉफ्ट टारगेट है और वो ज़्यादा उनको बेहतर लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हरगिज़ सॉफ्ट टारगेट नहीं है, और उनकी तरफ से जब बम्बू आएगा तो वो बम्बू जो है वो किसी से संभाला नहीं जाएगा, और यकलख्त बहुत कुछ हो जाएगा। ये बात ज़हन में रखिए। लिहाजा आला अदलिया का एहतराम करें, और कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया जाए, कोशिश की जा रही है कि अफवाज पाकिस्तान को तकसीम किया जाए। ये सारी कोशिशें हो रही हैं, और ये मुस्लिम लीग नवाज़ अपने पुराने नैरेटिव पे जाने की कोशिश कर रही है। उसकी वजह यह है कि बहुत जो सबसे बड़ी लूज़र है वो मुस्लिम लीग नवाज़ है, और जरदारी साहब ने भी उनके साथ हाथ किया, और अब वो समझ रहे हैं कि पिंडी ने भी उनके साथ हाथ किया है। लेकिन PDM के इजलास से पहले, PDM के इजलास में जब ये शरीक बारिश हो रही थी इस्लामाबाद में, तो इनके पास छतरियाँ देखी गई, अम्ब्रेलाज। वो मरियम बीबी ने भी पकड़ी हुई थी, और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी, और डॉक्टर तारिक फजल साहब ने भी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी। तो छतरियाँ थीं, और छतरियाँ ब्लैक कलर की थीं, और ब्लैक कलर के ऊपर एक मखसूस निशान था, और मखसूस निशान था मारखोर का, और मारखोर लिखा भी हुआ था। अब आपको पता है मारखोर किसका, हमारे किस इदारे का निशान है, मारखोर सिंबल है। तो ये जो छतरियाँ कहाँ से आईं, क्योंकि ये मार्केट में दस्तयाब नहीं है, ये बात ज़हन में रखिए। ये अम्ब्रेलाज मार्केट में दस्तयाब नहीं है, और ये जब कोई वहाँ जाता है मीटिंग करने हेड क्वार्टर में, तो वहीं से या चलें हेड क्वार्टर ना से किसी और ऑफिस में गए होंगे, सेफ हाउस में चले गए होंगे, मारगला रोड भी हो सकता है, और मारगला की पहाड़ियों के आसपास कहीं हो सकता है, पंजाब हाउस के आसपास भी हो सकता है। तो ये हो था। अब ये मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है, और हैं ये सरकारी छतरियाँ। तो ये सरकारी छतरियाँ जो हैं इन सब को कैसे दी गई, और उन सरकारी छतरियों के नीचे ये बारिश से बच बचा के आ रहे हैं, और उसी छतरी के साए तले ये सब एक हैं, और उसी छतरी के नीचे रह के ये फैज़याब होना चाहते हैं। और ये तो एक बात कन्फर्म हो गई कि PDM के इजलास से पहले PDM का कहीं और भी इजलास था। चलें इजलास ना कहें, मुलाकातें कह लें, मुलाकातें होंगी। तो वहीं से बारिश शुरू हो गई, और बारिश शुरू हुई तो छतरियाँ छोड़ने के लिए आईं, तो वो छतरियाँ उन्होंने साथ दे दी गिफ्ट के तौर पे। तो ये बड़ा मज़े की चीज़ हुई है। वैसे ये राज फाश हो गया है कि जनाब बाहर कुछ नैरेटिव, पब्लिक के लिए कुछ नैरेटिव, और मीर कितने सादा हैं, बीमार हुए जिनके सबब उन्हीं अत्तार के लौंडों से दवा लेते हैं। तो यही कुछ हो रहा है जनाब। बहरहाल अच्छी चीज़ है, हम भी यही कहते हैं कि इदारों के दरमियान और पॉलिटिशियंस के दरमियान फासले नहीं होने चाहिए, कम होने चाहिए। बहरहाल जी, मरियम सफदर साहिबा को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, डॉक्टर तारिक फजल साहब को, मरियम औरंगज़ेब साहिबा को ये अहम मीटिंग, अहम विज़िट मुबारक हो। और छतरियाँ मिली, और छतरियों के मतलब ये है कि दस्ते शफ़क़त रखा गया है ताकि आप बारिश से भी महफूज रहें, यानी कि जो वेदर है उससे भी, और अदरवाइज़ भी कोई आपको कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ़ होती है, तो हम हैं। ये अच्छा एक मैसेज था। अब इजलास के बाद कुछ गुफ्तगू उन्होंने की, तो वो सुप्रीम कोर्ट पे थी। एक तो इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए, फौरी तौर पे वो कहते हैं इस्तीफ़े मंजूर करें। 11 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर हो गए, और उसमें अली मोहम्मद खान, शीरी मज़ारी, फ़र्रुख हबीब और दीगर अरकान थे। 11 लोग हैं। कुछ KPK से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ कराची से, और कुछ पंजाब से, ननकाना साहब से और फैसलाबाद से। तो वो नंबर गेम्स उनका तोड़ना है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सादा अक्सरियत उसके पास ना हो, अगर इत्तेहादी उसके साथ मिल भी जाएँ। तो और
नंबर स्कीम तोड़ दी जाए, क्योंकि तहरीक में एतमादानी है, PTI सोच रही है, तो इसलिए अब उसमें उसके बाद फिर जजों पे चढ़ाई की गई और मरियम बीबी ने भी अंदर कहा कि जी फौरी इस्तीफ़े, नवाज शरीफ साहब ने भी कहा फौरी इस्तीफ़े दिए जाएँ या कौमी असम्बली तोड़ दी जाए, इस्तीफ़े से मुराद कौमी असम्बली तोड़ दी जाए और हुकूमत का खात्मा और आम इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ज़रा इस पर राज़ी नहीं है, तो ये हो रहा है और वो चाहते हैं कि नहीं, असम्बली मुद्दत पूरी करें। तो फिर ये फैसला हुआ कि 63A की मज़ीद तशरीह के लिए एक सदारती रेफरेंस दोबारा भेजा जाए और उस रेफरेंस में फुल कोर्ट की इस्तदा की जाए, फुल कोर्ट की। अब इसमें मैं बता दूं कि पॉलिटिकल नैरेटिव तो हो सकता है, आइनी और कानूनी कोई नहीं है। ऑलरेडी इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तशरीह कर चुकी, इम्प्लीमेंट हो चुका और इवन उस पर जो नज़रसानी की दरख्वास्त आई, वो नज़रसानी की दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दी, ये कह के, क्योंकि ये अपोजिशन हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से गई थी, ये कह के वापस कर दी, एक नाअहल रुकन हुई थी उनकी तरफ से गई थी, तो ये कह के वापस कर दी है कि ये मामला था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान। एक रेफरेंस आया, एक राय मांगी गई, आइन की तशरीह की गई, सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करके वापस लौटा दिया, अपना फैसला दे दिया। इसमें आप कहाँ से आ गई, जो नाअहल हुई हैं रुकने असम्बली, तो आप कहाँ से आ गई? आपका तो कोई हैसियत उर्फी इस केस में बनती नहीं है, लिहाजा जी वो पिटीशन वापस कर दी गई और उसकी वजह यही है। दूसरा काम ये हुआ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, उन्होंने भी, यानी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अब ज़रा एग्रेसिवली आ रहे हैं और उन्होंने फौरी तौर पे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया और इजलास बुला के चौधरी शुजात हुसैन साहब को सदारत से और तारिक बशीर चीमा साहब को सेक्रेटरी जनरल से फारिग कर दिया है। और उसके बाद नई बॉडी तश्कील, नए इंतखाबात होंगे, उसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब सदर होंगे और सेक्रेटरी जनरल का ओहदा भी होगा। और कामल अली आगा साहब ने अपना वज़न डाला है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ, पार्लिमानी पार्टी के साथ, और उन्होंने आके फैसलों के बारे में बता भी दिया कि ये फैसले हुए हैं और जल्द पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का इलेक्शन होगा। उसमें उन्होंने तनकीद की तारिक बशीर चीमा साहब पे बहुत ज़्यादा, कामल अली आगा साहब ने, और चौधरी शुजात साहब के बारे में उन्होंने कहा कि वो खराबी सेहत की वजह से वो मज़ीद सदारत पे नहीं रह सकते। एक ये हुआ। MQM चौधरी शुजात मुलाकात हुई है। एक चीज़ और इसमें हुई है, एक फ़ैसला एक और भी किया गया, वो बड़ा मज़े का है। वो फ़ैसला ये किया PDM ने कि जी लॉन्ग मार्च करेंगे हम, और लॉन्ग मार्च कहाँ से स्टार्ट होगा? रावलपिंडी से लॉन्ग मार्च लाहौर की तरफ जाएगा। अब ये लॉन्ग मार्च किसके ख़िलाफ़ है? भाई फेडरल गवर्नमेंट आपकी है, तो फेडरल गवर्नमेंट उल्टा वो क्या कहना चाहिए, अब ये लॉन्ग मार्च पहले उधर से इधर आया था, अब इधर से उधर जाएगा। तो उस लॉन्ग मार्च का मकसद है पंजाब हुकूमत को जी हम दबाव में लाएंगे। फिर एक और मुतालबा किया गया PDM के इजलास में, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो फॉरेन फंडिंग केस है उसका फ़ैसला किया जाए फिलफौर और उनको फारिग किया जाए, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला आए, मतलब ये था, और इस जमात को बैन कर दिया जाए। वरना क्या होगा? वरना वो कहते हैं जी कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने धरना देंगे। अब ये बात कुछ अर्सा पहले, बल्कि अभी भी, जब इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे इल्ज़ामात आयद करते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो इम्पार्शल नहीं है, वो इस्तीफ़ा दे दे, तो ये कहते हैं कि इदारों को दबाव में ला रहे हैं। अब वही काम खुद कर रहे हैं और हुकूमत होते हुए कर रहे हैं, हुकूमत भी इनकी, फेडरल गवर्नमेंट भी इनकी, और फेडरल गवर्नमेंट और वज़ीर आज़म ऑफिस से के सामने इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है जी, सेक्रेटेरिएट है, तो ये वहाँ पे जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को प्रेशराइज करना चाह रहे हैं, वरना फिर वो फैसला दे दें। अब फैसला मसला ये है कि ये फॉरेन फंडिंग जो है, ये पीपल्स पार्टी का केस भी वहाँ वो भी अंडर ट्रायल है, PML जो N है वो भी अंडर ट्रायल है, पीपल्स पार्टी, PMLN, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जजमेंट रिजर्व कर ली है। अब जो PTI का मकबूलियत का पैमाना है वो इससे कहीं आगे निकल चुका है। अब ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कहने पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए और फॉरेन फंडिंग केस में इनको फारिग करने की कोशिश की जाए? ये पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा। और इससे एक और चीज़ भी निकलती है कि इनके पास अब सियासी तौर पे ये मान चुके हैं हार, कि हम मैदान में इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
शिकस्त नहीं दे सकते, इसलिए अब इस जमात पे पाबंदी लगवा दी जाए। ये चल रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि हम नए आर्मी चीफ लेके आएंगे, एक्सटेंशन नहीं देंगे। एक और चीज़ भी हुई इसमें, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ पंजाब असम्बली में वो भी करारदाद मंजूर हो गई है और उसका फैसला अब आज होगा। डिप्टी स्पीकर भी नए आ जाएंगे पंजाब असम्बली में और स्पीकर भी नए आ जाएंगे पीटीआई के। इस तरीके से जो इक़्तिदार का इंतकाल इक़्तिदार का मरहला है वो मुकम्मल हो जाएगा और फिर काबीना तश्कील पाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने लाहौर जाना था, ख़राबी मौसम की वजह से वो नहीं जा सके, तो फिर वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने शिरकत की और उसमें चौधरी परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही और पीटीआई के दीगर हुक्काम मौजूद थे लाहौर में, और बनी गाला में ये इमरान खान साहब, शहबाज गिल वगैरह मौजूद थे। तो उसमें नई काबीना की तश्कील पंजाब में उसके बारे में डिस्कशन हुई है। और साथ ही साथ ये भी हुआ है कि जितने भी काम करने वाले हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है, राशन कार्ड है, ये सारे के सारे जो फलाही काम हैं वो फौरी तौर पे रिस्टोर किए जाएं। जो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़ की गवर्नमेंट ने आके सस्पेंड कर दिए थे, उसको फौरी बहाल किया जाए। तो वो बहाल करने हैं और ये सारे जितने भी वेलफेयर के काम हैं ताकि लोगों को सहूलत हो। इसके साथ साथ एक और फैसला भी किया गया। नवाज शरीफ साहब ने दोबारा इस बात पे जोर दिया है कि जनाब ये किया जाए काम कि क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के बारे में संजीदगी से सोचा जाए और इस पे काम किया जाए। क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन हो और हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसी हुकूमत के साथ चिमटे रहें और हमें नुकसान होता रहे। क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ की अलहदा भी मीटिंग हुई है, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा, इनकी आपस में भी डिस्कशन हुई है और उसमें भी यही फ़ैसले किए गए हैं। और ख़ास तौर पे अब एक इख्तियार इस्तेमाल होना है, ये ज़रा कन्फ्यूज़ हैं थोड़े से वो नवाज शरीफ साहब एंड शहबाज शरीफ साहब इस मामले पे कन्फ्यूज़ हैं कि अगर फौरी तौर पे हम आम इंतखाबात की तरफ जाते हैं तो फिर नए आर्मी चीफ का तकर्रुर जो है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। और इसलिए हमें कोशिश करके अक्टूबर तक तो जाना ही चाहिए और हम अक्टूबर में नया आर्मी चीफ अपॉइंट कर दें और नया आर्मी चीफ अपॉइंट करके तो हम असम्बलियाँ तोड़ दें, कौमी असम्बली तोड़ दें। क्योंकि अब सिर्फ कौमी असम्बली का मसला नहीं है, पीपल्स पार्टी सिंध और सूबाई असम्बलियाँ जो हैं अब उनके इख्तियार में नहीं है मुस्लिम लीग नवाज़ के। लिहाजा ये एक सवाल फंसा हुआ है कि अक्टूबर तक ये खींच कर ले जाना चाहते हैं कि अक्टूबर तक ले जाएं हम, ताकि हम अपना आर्मी चीफ अपनी अपॉइंटमेंट हम खुद कर सकें। तो ये मामला चल रहे हैं। ये हैं अब तक की इतलात। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।